हेलो गाइस, हियर आई एम विथ माय न्यू वीडियो। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का। इसको हम लोग क्या बोले हैं? चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास पढ़ेंगे, जो भी सॉल्यूशंस हम लोग आजकल अपने मतलब आसपास देखते हैं, उसमें कौन कौन सी फिनोमिनाज हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो समझिए सॉल्यूशन क्या होता है। ये बताइए, अगर हम लोग कभी भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलाते हैं, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स क्या हो, अगर हम लोग मिलाएंगे टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, अगर हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, वी मिक्स, तो हम लोग को क्या मिलता है? क्या हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है? नहीं, हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है मिक्सचर। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। तो ये तो मिक्सचर हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर ही है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर। कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है वो भी क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका जो कॉम्पोजिशन होता है, जिससे वो बने हुए हैं, जिनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? थ्रू आउट पूरा क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन हेट्रोजेनस जो मिक्सचर्स होते हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, पूरा वाटर भरा हुआ है और पानी भरा हुआ है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें शुगर के कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दिए। ठीक है, या फिर 2-3 चम्मच शुगर डाल दिया। ठीक है, तो जब मैं इस सॉल्यूशन को, जब ये सॉल्यूशन बना है वाटर और शुगर का, जब सिरप बना है, शुगर सिरप, जब मैं इसको देखूंगा तो क्या इसमें वाटर के और शुगर के मॉलिक्यूल्स अलग दिखाई देंगे? क्या नहीं, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन बना है, ये जो मतलब मिक्सचर बना है, वो क्या है? एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? कैसा मिक्सचर है ये? इसका मतलब ये कैसा है? ये होमोजेनस मिक्सचर है। इसका मतलब ये भी है कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? थ्रू आउट क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वही पानी लिया कंटेनर में, ठीक है, और उसमें क्या डाल दिया? उसमें डाल दिया है सैंड। क्या डाल दिया? सैंड। ठीक है, बालू डाल दिया। ठीक है, अब आप लोग उसको मिला लीजिए। अब मिलाएंगे तो क्या होगा? बालू अलग, पानी अलग, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, या फिर ये जो मिक्सचर बना हुआ है, सॉल्यूशन नहीं मिक्सचर बना हुआ है, वो क्या है? उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस मिक्सचर, सॉरी, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है? सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है थोड़ा समझिएगा, याद रखिएगा। कंपोनेंट्स आपस में रिएक्टिंग नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम पानी को शुगर में मिला रहे हैं, तो ये आपस में रिएक्ट थोड़े करते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कुछ नया केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करते दौरान दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। क्या? एक, जो कंपोनेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। और दूसरा, जो मिक्सचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए?
होमोजेनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजेनस। तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया? सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया ऐसे कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज सॉल्यूशन। मतलब होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक और बात मैं लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर एक सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर तो होता है, लेकिन हर एक मिक्सचर क्या सॉल्यूशन होता है? नहीं, हेट्रोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बात कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। वैसे आप लोग पहले लिख ही लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता होगा कि सॉल्यूशन जब बनता है तो अगर इसमें दो कंपोनेंट हैं तो एक क्या होगा? एक होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग कहते हैं? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, ये क्या है? कंपोनेंट है। किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाद में बात करेंगे सॉल्यूट के बेसिस पे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सॉल्यूट के साइज के बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्यूशन को कितने भाग में बांटा है। तो ठीक है, तो लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा। ठीक है, 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। और तीसरे वाले को बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम। क्या होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, और सस्पेंशन में जो साइज होता है वो होता है 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं। हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, सस्पेंशन को भी वहीं पे थोड़ा सा डिटरमाइन कर लेते हैं। वैसे अभी आप लोग के सिलेबस में सस्पेंशन के बारे में उतनी बात नहीं करी हुई है, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। अभी मैंने बताया कि दोनों क्या है? कंपोनेंट है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? तो लिखेंगे, हमको पता है कि एक सॉल्यूशन है। ठीक, सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में होता है एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, अगर जनरल बात करूं मैं, जनरली कि अगर सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जनरल बात करूं तो क्या मैं बोलूंगा कि जिसका अमाउंट कम होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिस कंपोनेंट, ऐसे मतलब द कंपोनेंट, जनरली बात कर रहे हैं, जनरल, द कंपोनेंट विच इज लेसर इन क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूट। और द कंपोनेंट which is larger in quantity is known as what? solvent. सिंपल। ठीक है, ये जनरली बात हो रही है, याद रखिए मैंने जनरल शब्द यूज किया है। ठीक है, अच्छा बात ये है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका जो फिजिकल स्टेट होता है, या फिर हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट की बात अभी करेंगे हम लोग। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट ये होता है जिसे घोला जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिसमें घोला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जिसे घोलोगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसमें घोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस पे। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्यूट मिलाया किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। तो याद रखिएगा सॉल्वेंट हम लोग उसे बोलेंगे जिसकी वजह से सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट आए। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे वाटर है, शुगर है और क्या है, वाटर है। वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड स्टेट। जो हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है, शुगर सिरप, क्या मिलता है, शुगर सिरप। जो सॉल्यूशन मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, किसका, ये जो शुगर सिरप का जो मैं अगर क्या निकालूं, स्टेट निकालूं, तो वो भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा। तो हम लोग सॉल्वेंट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या, कि वो कंपोनेंट जिसकी वजह से या फिर जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या करे, डिसाइड करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो ना डिसाइड करे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये भी लिख लीजिएगा कि द कंपोनेंट विच डिसाइड्स, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है, विच डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट of solution is what is known as solvent। ठीक है, और जो नहीं डिसाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अल्कोहल लिया, ठीक है, और वाटर में मिलाया। ठीक है, वाटर में मिलाया और क्या मिला हम लोग को, सॉल्यूशन मिला। अरे मिलेगा ना, पानी को अल्कोहल में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैंने अल्कोहल लिया इस समय 10 ml और वाटर लिया क्या, 50 ml। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो आप लोग, मैंने क्या बताया था, जनरली क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या है, लेस अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट। तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, लिक्विड। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यही लिया अल्कोहल, यही लिया वाटर, और क्या बनाया, सॉल्यूशन। लेकिन इस समय वाटर कितना लिया, 10 ml, और अल्कोहल कितना लिया, 50 ml। तो इस समय सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये वाला, और वाटर क्या हो जाएगा इस समय, सॉल्यूट, की अमाउंट कम है। लेकिन अभी भी दोनों क्या है, लिक्विड में है, तो सॉल्यूशन किस में मिल रहा है, लिक्विड में मिल रहा है। ठीक है, किस में मिल रहा है, लिक्विड में मिल रहा है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, शुगर को अगर वाटर में मिलाया गया और क्या बनाया गया, शुगर का सिरप बनाया गया। क्या बनाया गया, शुगर का सिरप बनाया गया। इसमें अगर शुगर कितना लिया गया, 50 ml, और वाटर कितना लिया गया, 10 ml। ठीक है, देखिए इस समय शुगर कितना लिया गया है, 50 ml, वाटर कितना लिया गया, 10 ml। लेकिन बात ये है, मैंने क्या बताया था कि ये जनरल होता है, ये जो चीज़ था अमाउंट वाला, कि कम होगा तो सॉल्यूट, ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट, ये जनरल होता है। लेकिन इस समय क्या होगा, जो स्टेट होगा शुगर सिरप का, सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से आएगा, वाटर की वजह से। तो इस समय क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इस समय ये वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मे बी आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट, solution can exist in which of the following state, which of the following physical state। ठीक है, कौन से फिजिकल स्टेट में जो एक हमारा सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन है पहला सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा सॉल्यूशन जो होता है,
अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो भी सॉल्यूशन बन रहा था वो क्या बन रहा था, लिक्विड ही बन रहा था। अरे बन रहा था कि नहीं, लिक्विड बन रहा था। क्या सॉलिड बनता है? हाँ, जो भी एलॉयज होते हैं, जो भी एलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? अरे सॉल्यूशन ही तो होते हैं दो मेटल्स के, तो वो भी क्या है, सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गैसेस में देखो, जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो सब क्या है, सॉल्यूशन ही तो हैं, ठीक है। तो गैसेस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सही डी वाला, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सॉलिड में भी करेगा, लिक्विड में भी करेगा और गैस में भी करेगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं फिर से एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं क्या, डिवीजन, ठीक है। जैसे अगर मान लो सॉल्वेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूट। तो अगर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीन हो सकता है। तो यहाँ क्या बन गया, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड, एक तीन टाइप ये हो गया, तीन ये। अगर मान लो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड। अगर मान लो सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड, गैस गैस और गैस सॉलिड। ये कितने हो गए, कुल मिला के 9 टाइप के क्या हो गए हमारे पास, सॉल्यूशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका नाम कैसे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट। तो इसका अगर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सॉलिड सॉल्यूशन। इसको बोला गया लिक्विड सॉल्यूशन जब लिक्विड सॉल्वेंट है तो, ठीक है। और जब गैस होगा तो क्या बोला जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग को ट्रू सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा आप लोग कि सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होता है, गैसियस सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, ये भी होते हैं। अब हम लोग तीसरा डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हमारा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, टर्नरी में 3 और क्वाटर्नरी में 4 कंपोनेंट्स। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मैंने लिया पानी, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसमें पानी लिया और पानी में नींबू निचोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अभी ये बन गया बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जो ये नींबू पानी बना था उस वो थोड़ा सा खट्टा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया चीनी। क्या डाल दिया, चीनी। तो चीनी जब डाल देंगे तो मीठा मीठा हो जाएगा। तो जब चीनी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, तीन कंपोनेंट हो गए, वाटर, लेमन और चीनी, शुगर। तो अभी क्या बन गया, टर्नरी वाला। अब थोड़ा सा मीठा मीठा लग रहा है तो क्या करो, थोड़ा सा सॉल्टी कर दो, स्वाद अनुसार सॉल्ट मिला दो यार, तो क्या हो जाएगा, अब कंपोनेंट कितने, 4। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट हम लोगों ने 3 टाइप में बांटा, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन में, हम लोग को पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन में क्या है सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और लिक्विड में कौन सा, बाइनरी वाला। तो अगर तीनों को मिलाएंगे तो क्या पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, हम लोग को पढ़ना है ट्रू लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मोर वीडियोस के लिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लास इज ओवर, ठीक है। और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो दे सकूं और पूरा IIT का सिलेबस पढ़ाऊंगा, गारंटी है, ठीक है।
गारंटी है यूट्यूब पे पूरा आईटी का सिलेबस आपको मिलेगा, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।